तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ठीक है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया के कारण अगर बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या फिर उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, वो एंटीबायोटिक होती है। और उसी एंटीबायोटिक में से जेंटामाइसिन है जिसका बात करने वाले हम लोग। तो देखने वाले हैं कि किस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करा जाता है, या फिर कौन ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, या फिर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स को देख करके मतलब पता चलता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, या फिर डायग्नोज करके जो पता चलता है बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो वो कौन कौन सी डिजीज़ है, तो उस डिजीज़ में इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। तो वो सारा डिटेली में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि जेंटामाइसिन का यूज़ कैसे किया जाता है, या फिर कौन सी डिजीज़ में दिया जाता है, कितना डोज में इसका प्रिस्क्रिप्शन होता है, या फिर डॉक्टर जो लिखते हैं तो किस कंडीशन में कितना डोज लिखता है, या फिर इसका टाइम पीरियड कितना होता है, या फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होती है। तो वो सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। मेरा पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो आप लोग को डिटेल पता होगा। ठीक है, तो बात करने वाले हैं, छोड़िए वो सब, तो बात करने वाले हैं इस जेंटामाइसिन के बारे में। देखिए, जेंटामाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये जो है आपको एमाइनोग्लाइकोसाइड की जो क्लास होती है, इसकी अगर क्लास देखें तो एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास का एंटीबायोटिक है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आती है, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो भी इन्फेक्शन होता है उस बैक्टीरिया के कारण, तो उसको ठीक करने के लिए इस जेंटामाइसिन इंजेक्शन का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देखिए, अगर डिटेल में यूजेस की बात करें या फिर डिटेल में डिजीज़ को देखें, तो जैसे कि ये यूटीआई के केस में यूज़ करा जाता है। यूटीआई में क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्या है कि यूरिनरी जो सिस्टम होती है, पूरे सिस्टम जो है, जैसे कि यूरेटर्स हो गया, या फिर आपका यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, तो इसमें अगर किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होती है, ठीक, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, इस जेंटामाइसिन को दिया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए और उस बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया को किल करके या फिर उसका ग्रोथ को रोक करके इस इन्फेक्शन को ठीक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ अगर देखें तो मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज़ करा जाता है। देखिए, मेनिंजाइटिस एक मेंटल डिसऑर्डर होती है। मेंटल यानी कि क्या होता है कि जब ब्रेन में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जैसे ब्रेन में क्या होती है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो ब्रेन को कवर करके रखता है, ठीक है ना, जो कि आपको 3 लेयर का बना होता है, पिरामिडर और आर्किडोमीटर और ड्यूरामीटर। ठीक है ना, तो ये तीनों लेयर जो होती है, उस लेयर में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाती है किसी बैक्टीरिया के कारण, ठीक, तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस जेंटामाइसिन का यूज़ करा जाता है। ठीक, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी केसेस है जहाँ पे यूज़ करा जाता है। जैसे लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे लंग्स में अगर जैसे क्या होता है कि एल्वेलाई के अंदर जहाँ पे एयर का एक्सचेंज होती है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग एयर सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर हवा जाती है, ठीक है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होता है और बाकी जितने भी गैसेस होती हैं तो वो क्या होता है, बाहर की ओर रिफ्लेक्स होती है या फिर एक्सचेंज होती है। तो वहाँ पे अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, ठीक है ना, और जैसे गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है तो फिर ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है पेशेंट को। तो उस कंडीशन में भी, उस डिजीज़ में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जैसे पेल्विक एरिया में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपको यूट्रस हुआ या फिर ओवरीज हुआ, तो यहाँ पे अगर किसी तरह का इन्फेक्शन आती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वैसे इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन का यूज़ करते हैं। तो देखने वाले हैं इसी को कि ये सारी कॉमन डिजीज़ है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है, इस एंटीबायोटिक का यूज़ करा जाता है और उस डिजीज़ को ठीक करा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिजीज़ कि कौन कौन सी डिजीज़ में इसका यूज़ करा जाता है। अब मेन पॉइंट जो आती है इसमें कि इसका डोज कितनी दिया जाता है, ठीक है ना, या फिर इसको जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर जो लिखते हैं, तो किस के आधार पर या फिर कौन डिजीज़ में कितना डोज दिया जाता है। देखिए, मैक्सिमम एडल्ट डोज की अगर हम लोग देखें कि एडल्ट डोज में कितना डोज दिया जाता है, तो इसको मिनिमम डोज अगर देखें तो 3 mg पर kg के हिसाब से डोज दिया जाता है, यानी कि 3 mg 1 kg वेट पे मल्टीप्लाई करके, अब मान लीजिए कोई 10 kg का है, ठीक है ना, सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे अगर 10 kg का है तो उसको 3 mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना mg बनता है उनको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। जैसे मतलब एक दिन में मान लीजिए 3 mg पर kg के हिसाब से डोज देता है, ठीक है ना, तो एक दिन में उसको अलग अलग डोज, जैसे दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार डिवाइडेड यानी अलग अलग डोज करके
दिया जाता है, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन आप लोग निकाल लीजिएगा। तो ये हो गया मिनिमम डोज। और मैक्सिमम डोज़ की अगर बात करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सिविरिटी बहुत ज़्यादा होती है ना तो डोज़ को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे इसको 5 mg के हिसाब से दिया जाता है, यानी 5 mg पर kg के हिसाब से इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो ये थी एडल्ट डोज। और वैसे भी कोई भी मेडिसिन अपने खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करना है फ्रेंड्स। और बात करें, ये सिर्फ वीडियो ना नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं जेंटामाइसिन का, ठीक है, तो वो किस आधार पे, किस डिजीज़ पे कितना डोज दिया जाता है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं हम लोग इसका, ये तो डोज हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो। मेडिसिन यहाँ पे बात आती है तो वो साइड इफ़ेक्ट देके जाएगी ही, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है, तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट दिखे तो डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना है। कोई भी मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, उसका अगर साइड इफ़ेक्ट देखा गया तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको मेडिसिन को रोक करके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक। जैसे कि आपको इसमें साइड इफ़ेक्ट देखा जा सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर स्किन पर रेसेस पड़ सकता है। उसके साथ साथ हेडेक हो सकता है, यानी कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, या फिर ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, कान में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है। और ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होती है ना, तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना, उसके बाद अपने डॉक्टर से या फिर अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया साइड इफ़ेक्ट। अब इसके साथ साथ कुछ कंट्राइंडिकेशन है, ठीक है ना, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जेंटामाइसिन का प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। जैसे देखेंगे, अगर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर प्रेग्नेंट की कंडीशन में कोई भी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। उसके साथ साथ अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को दूध पिलाती है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जाता है। और साथ साथ में बहुत ऐसी कंडीशन है, जैसे कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, या फिर किडनी का किसी तरह का प्रॉब्लम है, या फिर लिवर में कोई डिजीज़ है, लिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी कंडीशन जो आती है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें अगर प्रॉपर अगर प्रिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है, डॉक्टर अपने बहुत ही मतलब अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और पेशेंट की सीवियरिटी पे, वो अपने अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये थी कंट्राइंडिकेशन। ये सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऐसा कोई भी कंडीशन आता है तो सबसे पहले डॉक्टर को सबसे पहले ना इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पूरी जेंटामाइसिन की बातें जो कि मैंने बताई शुरू से अंत तक। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो ये थी नॉलेज की बात है। इसी तरह से ना चैनल में सारा मेडिसिन का रिव्यू लेकर के आता रहूँगा मैं, कि कौन कौन मेडिसिन है और किसका क्या काम होता है, ठीक है ना। तो वो सारा चीज़ 1 बाय 1 मैं बात करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा वीडियोज़ आपको नीचे मिलता रहेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।